दोस्तों, मेरा नाम दिलबाग सिंह, मैं एक शराबी। नमस्कार दिलबाग भाई। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ मीटिंग में जुड़कर। और आज इस फेलोशिप की बदौलत और उस परमात्मा की असीम कृपा से आज का दिन शराब नहीं पी और अपने कार्य करने लुधियाना गया था मैं। और बस पहुंचे ही था अभी 8:30 पौने का 8 पहुंच गया था। पहले आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि थोड़ा सा देख लीजिएगा समय, लेकिन मैं फिर पहुंच गया टाइम से। और वरना इस वक्त तक तो वैसे ही होश ही नहीं होती थी, मतलब जिन दिनों ड्रिंक किया करते थे। लेकिन अब तो जीवन में आप कह सकते हैं कि पूरा रोमांच भी है, आनंद की भी कभी कभी झलकें मिल जाती हैं। और ठीक है, परिवार खुश है। अभी मैं ऊपर आया तो मेरी वाइफ और मेरी बेटी बैठ के मूंगफलियां खा रही थी। और यहाँ ठंड हो जाती है काफी पंजाब में, इस तरफ चंडीगढ़ में। तो बैठ के वो मूंगफलियां खा रही थी, तो हम्म, मुझे ऊपर जाते हुए फिर देख के वो मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। तो पता नहीं शराबी के अंतरात्मा में, उसके अंतर मन में ये सब चीजें बड़े क्लैरिटी से चलती हैं। रीजन की हमारी ये मीटिंग्स, हमारी ये फेलोशिप, हमारे ये दोस्त, हमारी ये बिग बुक लिटरेचर हमें भूलने नहीं देता कि मैं एक रिकवरिंग अल्कोहलिक हूँ। और रिकवरिंग अल्कोहलिक से कोई सेल्फ पिटी, कोई मतलब कोई इसमें कोई दुखदाई चीज ऐसी कुछ नहीं है ना। शायद बाहर आम दुनिया में लोग सुनते हैं कि मैं एक शराबी हूं, तो शायद उन्हें लगेगा कि शायद मैं अब भी पी रहा हूँ या मैं पीता हूँ। मतलब हर क्षण, हर पल एक एक ग्रेटिट्यूड रहता है। मुझे अचानक याद आया, एक दिन रात के 2-2:30 बजे के करीब मैं शराब पी के, मतलब 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन लगातार चलती थी बिंज ड्रिंकिंग। मैं तकरीबन, मुझे याद है कि समय तो बाद में पता चला, धुंधला सा याद है कि मैं उठा हूँ रात में कहीं मध्य रात्रि में। और चारों तरफ बिल्कुल सुनसान, ऐसी ही ठंड की, है ना, रात थी। चुपचाप चारों तरफ एक सन्नाटा। और सन्नाटे में कुछ मतलब ऐसे था कि जैसे पूरी दुनिया शांत है। और शराबी, आप समझ सकते हैं कि कई दिनों से पी रहा हो और अंदर जहर, शराब, तेजाब दिनों से कईयों से जा रहा हूँ। तो एकदम टक करके मेरी आंख खुली, मैं बाहर तो नहीं देख पाया कि बाहर दिन है रात है। घड़ी की तरफ नजर गई, कुछ वही 1-2 बजे का समय बता रही थी। तो मुझे पूरे घर में एक सन्नाटा, एक चुप्पी सी, मतलब मैंने अपने रूम का दरवाजा खोला, ठीक सामने किचन था, राइट हैंड पे दूसरा बेडरूम था। तो कोई घर में, मुझे लगा अंधेरा बाहर, बिल्कुल रात है। महसूस हो गया कि हाँ रात है ये। कमरे की लाइट जलती रहती थी, मेरी टीवी चलता रहता था, ट्राइड लाइट जलती रहती थी, कर्टेन्स बिल्कुल ऐसे रहते थे और पता नहीं चलता था बाहर दिन है रात है। तो मैंने साथ वाले दरवाजे का कमरा, मतलब दरवाजा खोला उस कमरे का। तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने बेड पे अखबार बिछा के मेरी बड़ी बेटी, मेरी छोटी बेटी, मेरी वाइफ, एक और था कोई फीमेल आए हुए थे शायद हमारे घर में। वो 4-5 लोग बैठ के चुपचाप खाना खा रहे थे। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो जिसका जो जहां था वो वहीं रह गए अटक के कि ये क्या, कि ये जानवर, ये दहशतगर्द, ये उठ गया। मालूम नहीं वो मैंने क्या दंगा किया होगा। 9 बजे, 10 बजे पैसे मांगे होंगे, तोड़ फोड़ की होगी, फिर पैसे मिले होंगे, फिर मैं गया होऊंगा, मैंने आके फिर शराब पी होगी, फिर कब मेरी आंख लग गई और फिर मैं उठ गया। तो रात के 1:30-2 बजे वो चुपचाप यूं खाना खा रहे थे जैसे कि कोई
कोई गुनाह कर रहे होते हैं और शांति से सांस बांध के कि कहीं बगल के कमरे का जानवर, एक दहशतगर्द जो सोया हुआ है, वो कहीं उठ ना जाए, वरना वो हमें खाना भी नहीं खाने देगा। तो जब मैंने देखा मेरी आज वाइफ और बेटी मूंगफली खा रही थी और हंस रही थी, वो मुझे देख के छेड़ती भी हैं अभी, वरना अब जा रहा है ऊपर, अब जा रहा है नीचे, चुपचाप इधर उधर अपने, है ना। उन्हें शायद इल्म भी नहीं होता कि मेरे मन में क्या चल रहा होता है। वो अपने, ठीक है, एक आनंदपुर मतलब जीवन में चल रहे हैं, बह रहे हैं समय के साथ, लेकिन मेरे अंदर जो फेलोशिप ने मेरी आंखों को खोल के रखा है, वो इस फेलोशिप के बिना हो नहीं पाता। सो दोस्तों, जो आज का ये टॉपिक है, द सेफ्टी नेट ऑफ माय सोबर लाइफ, मेरे संयम पूर्ण जीवन की, जो मेरी संयमित जीवन की का एक सुरक्षा जाल है ये। तो बड़ा वंडरफुल ये टॉपिक है। और मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, कोई मतलब बहुत ज्यादा आप सब लोगों से जुदा नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा संक्षेप में बता देना चाहूंगा आपको मैं कि छोटे से परिवार में मेरा जन्म हुआ। पिता नहीं रहे, बचपन से ही मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, और शुरू से ही कुछ ऐसी तबीयत रही कि डरना, झिझकना, सोचते रहना हर वक्त, घबरा जाना छोटी छोटी बात से, और अपनी मजबूरियों को छुपाने की कोशिश करना, चीजों को फेस करने की बजाय उनसे डर के भाग जाना। ऐसी कुछ चीजें शायद बचपन से ही धीरे धीरे आनी शुरू हो गई थी। और चूंकि वो जल्दी आनी शुरू हो गई, तो उसके साथ कुछ एडिक्शन के भी मेरे, मुझे लगता है मेरे थे, पूरे सिम्टम थे। जैसे बहुत छोटी उम्र में फिल्में देखने का बहुत बड़ा एक चस्का पड़ गया था। 12-13 साल की उम्र में मुझे स्कूल से दौड़ने का एक एक बेचैनी थी, एक रेस्टलेसनेस थी, एक एक अ, मतलब नहीं था, वो एक ठहराव नहीं था। भाग दौड़, एक रेस्टलेसनेस, एक एक अचबी सी, एक हर वक्त शरीर में, दिमाग में। नींद भी ठीक से नहीं आती थी, नींद में बोलता भी था, नींद में डर भी लगता था, पसीने आकर एकदम उठ जाता था। तो ये कुछ मेरे संस्मरण है 8-9 साल की उम्र तक के, जो याद है मुझे। क्योंकि माँ अकेली थी, बड़ी मेहनत करती थी, तो पिता थे नहीं। मतलब ऐसा ही था कुछ माहौल की, उन्होंने बड़े तंगी से पाला, कोई रिश्तेदार भी नहीं था। ये बात मैं स्पेसिफिकली इसलिए बताता हूँ कि शायद हो सकता है कि मेरे जैसा कोई फेलो मेंबर हो यहाँ पर, जो बहुत मजबूरियों से ग्रस्त हो, तो उसे लगे कि हमारा जीवन कई बार शुरू से ही कुछ कठिनाइयों से होता है, हमारे ही कर्म होते होंगे। मैं ज्यादा तो जानता नहीं, लेकिन हाँ, कुछ अपनी ही रहती होगी, कोई कोई योगदान होता होगा। तो कोई दादा दादी, चाचा चाची कुछ नहीं, मतलब एक माँ ही थी बस। उसे लेकर मुझे घर से निकलना पड़ा था actually। तो कुछ जमीन का चक्कर था, कुछ पिता की मौत के बाद, मुझे नहीं मालूम, आज तक पता चलने भी नहीं दिया उसने मुझे। तो जाट फैमिली से थे, थोड़ा कुछ होगा, कोई लफड़ा होगा, कुछ झगड़ा होगा, तो वो घर से ही दौड़ गई थी मुझे लेकर। बस चढ़ गई, वो चंडीगढ़ पहुंच गई बस। और मेरी उम्र की होगी शायद 8-9 महीने, 10 महीने की, छोटा सा ही था मैं। बताया ही जाता है मुझे, खैर। फिर उसको जहाँ काम मिला उसने काम किया। उसने शायद जिंदगी में ऐसा कोई काम रहा नहीं होगा जो किया नहीं होगा। तो गवर्नर हाउस चले गए वो, हरियाणा के। हरियाणवी थे, तो बोले कि देवीलाल, पता नहीं उस वक्त जो भी थे, तो वो बोले कि यार तुम चले जाना, बता देना तुम वो जीन से आई हो और ऐसे हो वैसे, तो कोई ना कोई तुम्हें नौकरी दे देगा। वो ऐसे थोड़ी नौकरी मिलती है। वो अनपढ़ औरत थी, पढ़ा लिखी तो
दूर की बात। तो पहुंच गई वो गवर्नर हाउस में, तो लोग बोले कि क्या नौकरी, यहाँ कौन सी नौकरी मिलती है? तो बोले कि नहीं मुझे तो वहां कोई हरियाणा से ही रहा होगा, वो गारद होते हैं जो बाहर खड़े होते हैं जवान तगड़े, तो कोई होगा, कोई वहीं से, गोहाना से, जींद से, रोहतक से। तो वो मम्मी ने ठेठ हरियाणवी में बात की, तो जाटू लैंग्वेज में, तो उन्होंने समझ लिया। उन्होंने कहा अच्छा चलो, कहते मैं अंदर बात करता हूँ, शायद पानी पिलाने का कोई काम तुम्हें मिल जाए। अच्छा वक्त था वहां, उस वक्त लोगों की मजबूरी को समझ लिया जाता होगा शायद। तो मम्मी को पानी पिलाने का काम लगा दिया कि आप ना, ये कई ऑफिसर्स यहाँ बैठते हैं, इधर गारद लगती है, उधर ये वो काफी बड़ा फैला हुआ गवर्नर हाउस चंडीगढ़ में, दोनों ही पंजाब हरियाणा के। तो कुछ महीने वो वहां नौकरी करते रहे, उनको कुछ रुपए मिल जाते थे, 25-30, जो जो भी उस वक्त मिलते होंगे, कुछ डेली वेजेस पे, 2 रुपए पर डे, कुछ ऐसा, आई डोंट नो। माइट नॉट बी नोइंग एग्जैक्टली लाइक एट दैट टाइम। मतलब 50-52 साल से ऊपर हो गया उस बात। यहाँ से मेरा बचपन शुरू होता है ना। फिर कहीं कुछ पता चला उससे कि यहाँ से कोई कोर्स हो सकता है दाई का। तो इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त स्कीम निकाली थी 1972-73 में कोई, कि अ, जो औरतें हैं उनको दाई का कोर्स करवाया जाए, ताकि जो जच्चा बच्चा उसकी देखभाल करती जाए। तो किसी ने बता दिया, मेरी माँ पहुंच गई पीजीआई। वहां जाकर उसने अपना नाम लिखवा दिया। वो बोले पढ़े हो तुम? तो थोड़ा धक्का मुक्का चलता था उस वक्त। अरे नहीं, मैं तो कभी नहीं पढ़ी। चलो ठीक है, मैंने 5वीं लिख दिया है, तुम बोल देना मैं 5वीं पढ़ी हूँ। कहते ठीक है, बोल दूं। ऐसे वैसे करके उसे उसको एक कोर्स करने को मिल गया, और वो फिर नौकरी लग गई। और इस बीच मैं चलता रहा, एक कमरे में सोते रहे, अकेलापन चुभता रहा, जिंदगी चलती रही। शराबीपन की एक एक लहर, एक परत मेरे पे चढ़नी शुरू हो गई थी। सोचते रहना हर वक्त अपनी मजबूरियों को, अपनी गरीबी को, अपने हालात को लेके, जबकि मेरी माँ नहीं ये सोचती थी। उसके दिमाग में एक ही एम था कि इसको पढ़ा लिखा दूं। वो मेरी तरह नहीं थी, वो दबंग है, अभी भी है खैर। वो उसको था बस मुझे इसको पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है ये मुझे नहीं पता, पढ़ाना है इसको। अभी पढ़ाई लिखाई जिंदगी में सब कुछ होती है। दोस्तों करते करते 10-12 साल का हो गया, पब्लिक स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। पढ़ाई बस, फिर 11वीं 12वां 12वें साल में मैंने स्कूल से निकलना शुरू कर दिया। माँ अपने काम पे निकल जाती थी। उसका मेहनत का काम था, कभी बस पकड़ के पीजीआई जाओ, फिर जो डॉक्टर लगते थे उनके साथ रहो, इधर उधर भागा दौड़ी। इसका काम, डॉक्टर के घरों का काम तक भी करना पड़ता था उनको। तो जिनके साथ वो एज ए लगाई जाते थे ड्यूटी पे, तो सब होता है। अच्छा, मैं अपना फिल्मों में व्यस्त हो गया, और ऐसा व्यस्त हुआ कि मेरी एडिक्शन का पहला रूप मेरी फिल्मों से ही गुजर निकला। तो एक एक फिल्म को 4-4 बार देखना, 5-5 बार देखना, 10-10 बार देखना, और वो ख्याली दुनिया में चले जाना, और वो हीरो की जगह अपने आप को इमेजिन करना। और फिर एक हीरो पीट रहा है 10-10 को, और हीरो हीरोइन के साथ घूम रहा है, और अमीर है, और अगर गरीब है तो फिर दयालु बहुत है, और फिर अगर दयालु है तो फिर ताकतवर बहुत है। तो फिर उसकी एक वो ना, एक एक परी कथाओं में मैं पहुंच गया। क्योंकि सिर उठा के जीना तो आ नहीं रहा था। अब मेरी माँ तो सिर उठा के जीती थी, मैं नहीं जी पा रहा था। मुझे लग रहा था यार ये छोटे से काम करती है, लोगों के घरों में जाके बच्चों की मालिशें करती है, और सब इसको दाई माँ बोलते हैं। और मेरे आसपास के लोग, क्योंकि उसने कभी ना तो कोई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से मदद ली, ना उसने कोई ऐसा वैसा कोई और तरीका करके, वो अपने दम पर ही वो चलती रही है ना। वो बोली कि मैं फीस भी माफ नहीं करवाऊंगी इसकी, क्यों करवाऊं मैं इसकी फीस माफ? मैं 8-10 रुपए फीस के दे सकती हूँ। उसको सरकारी स्कूल में भी नहीं डाला उसने, पब्लिक स्कूल में भले डाला, लेकिन सरकारी में नहीं डाला, पता नहीं क्यों। एनी हाउ, अब यहाँ से निकलता हुआ फिर मैं, जैसे बहुत सी अजीब सी चीजें शुरू होगी, जैसे हस्त मैथुन है, इसमें घुस गया मैं फिर।
किशोर अवस्था में आकर कहीं ना कहीं फिर उससे आगे बढ़ा तो कॉमिक्स, किताबें, नॉवल, मतलब दिमाग, मेरा दिमाग, उसको चैन नहीं था कहीं भी। ना नींद में, ना जागे वक्त, ना सोए वक्त, नाखून चबाते रहना, बड़बड़ाते रहना। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। करते कराते 8वीं हुई, 10वीं हुई, माँ को यही लगता था, हाँ पढ़ रहा है, बस पढ़ रहा है, फेल नहीं हो रहा किसी क्लास में ना। तो चलते 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 जीवन ले आया आगे। बीए ऑनर्स में एडमिशन लिया, फिर कई एग्जाम्स भी क्लियर किए, लेकिन एक सतत एक अकेलापन, सेल्फ पिटी, हीन भावना, मैं बेचारा, बस दुनिया में मुझसे बड़ा बेचारा कोई नहीं। लेकिन दुनिया के सामने यूं शो करना कि मैं तो बहुत चुप हूँ, मैं तो बड़ा सुशील हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, चोरी की आदत भी पड़ गई छोटे होते ही, झूठ बोलने की आदत भी पड़ गई थी। झूठ बोलना शुरू कर दिया था क्योंकि अगर फिल्में देखनी है तो झूठ तो बोलना पड़ेगा। स्कूल से भागना है तो फिर चोरी भी करनी शुरू कर दी माँ के। कभी 20 पैसे, कभी 50 पैसे, कभी रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए, जहां जितना हाथ लगता था, जितने के रिसोर्स थे, वो उसको पता नहीं चलता था। तो पैसे गिनने भी नहीं आते थे उसको। वो गिन के कुछ रखती थी, समझ उसको आता नहीं था, मैं बीच में से निकाल लेता था। करते करते काफी चीजें चली। मैं आईएमए का इंटरव्यू देने गया, सेकंड लेफ्टिनेंट का, बैंगलोर। काफी उम्मीद थी, हालांकि इस दौर में पढ़ाई भी चली, काफी सब चला, मतलब मेकिंग ऑफ एन अल्कोहलिक बताना चाह रहा हूं मैं आपको। शराबीपन किस तरह से मेरे बचपन से ही मेरे साथ था, ये अचानक नहीं आया मेरे केस में। मैं किसी दूसरे का नहीं जानता, लेकिन मेरे में वो था। वो मैनिपुलेशन, वो झूठ बोलना, वो चीजों को चुराना, वो डरना, वो अपनी गलतियों को छुपाना, वो पर्दा डालना, वो जिंदगी से मुंह मोड़ना, और मुंह बचाकर कहीं एक कमजोर और एक 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 कायरता वाला एक अनुभव था मेरे में। चाहे वो बाहर नहीं दिखता था, बाहर मैं उस पे पर्दा डाल के रखता था, अपनी मस्कुलर फिजिक दिखा के। और किसान का बेटा था, तगड़ा शरीर था, तो वो डोले शोले, और वो शरीर वैसा था मेरा, और उसकी बनावट ही कुछ ऐसी थी कि ठीक है, टफ था। आज भी हूँ, 21 किलोमीटर का धावक हूँ, दौड़ता हूँ मैराथन। अभी सेज में तो दौड़ लेता हूँ मैं, डेली 8-10 किलोमीटर की प्रैक्टिस है मेरी। जुडो खेली, काफी स्पोर्ट्स भी किए, लेकिन कहीं चैन नहीं था दोस्तों। बड़ी उम्मीद लगा के गया था, वहां जाकर इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हो गया। शाम का वक्त था, वो लड़के आए थे मध्य प्रदेश से, कोई कहीं से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई कहीं से। उस वक्त छत्तीसगढ़ तो नहीं होता था, मध्य प्रदेश ही होता था ये सारा। तो इधर उधर से लोग, साउथ से, और 20-30 लोगों का बैच था, उसमें से सभी रिजेक्ट हो गए। सभी को उन्होंने कहा जी गुड बाय टाटा। 5 दिन की इंटरव्यू के बाद उन्होंने एक रूम ले लिया। लेट थी ट्रेन उस दिन, मतलब 3, 3:30 सुबह के करीब लेट ट्रेन थी। तो एक कमरा बुला के ना बियर पीते हैं यार। तब तक 22 साल की उम्र तक, मेरी जिंदगी में 21 साल की उम्र तक शराब नहीं, ना सिगरेट। तो वो बोले कि पी लो यार। मैंने कहा यार क्या पीना है इसका, मैं तो कभी पी नहीं हूँ। पी लो, देख लो यार कोई। तो उन्होंने इतना इंसिस्ट भी नहीं किया, मुझे पता नहीं, मैं बड़ा दुखी था, बड़ा रोया मैं, और मैंने ना पी लिया उसको। मेरा पहला अनुभव था पीने का, और जो पिया मैंने, तो कमाल हो गई। मतलब आधे पौने घंटे बाद मुझे यूं लगा कि जिंदगी में जिसको मैं तलाश कर रहा था, वो आज मिली है। मुझे नहीं मालूम था कि इससे इतना सुकून मिलता है। वेरी फ्रैंक, मेरे विचार बंद हो गए, मेरी घबराहट बंद हो गई, मेरी दुख तकलीफ, मेरी जिंदगी की इतने सालों की समस्याएं, मैं रो रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं खुल के शेयरिंग कर रहा हूँ, मैं जो दिलबाग बोलता नहीं था वो बोल रहा हूँ। बड़ मतलब
एक अलग ही अनुभव था वो। खैर, फिर मुझे उल्टियाँ भी हुई, बड़ा प्रॉब्लम आई, फिर कर-करा के मैंने ट्रेन पकड़ी, मैं आ गया, बात गा ही गई हो गई। उसके फिर 3-4 महीने बाद कुछ ऐसा मौका आया, मैंने फिर पी ली। और फिर मुझे हमेशा दोस्तों यही लगा कि मेरे जीवन की यही दवा है। मतलब इसके अलावा सुकून मेरी ज़िंदगी में मुझे मिला ही नहीं था। जब भी मैं पीऊँ नींद गहरी आए, जब भी मैं पीऊँ मेरे मेरे विचार थम जाएँ, मैं खुश हो जाऊँ, मैं बदल जाता था। मेरी पर्सनैलिटी में एक बदलाव, हँस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, पूरा खुल के चल रहा हूँ, चौड़े में चल रहा हूँ। और बिना शराब के मैं बिल्कुल ही अलग। तो गोया कि ये हो गया कि ये मेरे लिए एक एक बहुत बड़ा एक एक आशीर्वाद सा महसूस हो गया मुझे। बस चलते-चलते महीने में 1 बार से हफ्ते में 1 बार से फिर हॉस्टल में आ गया, मास्टर्स में आ गया, एडमिशन मिल गया, पढ़ाई-वढ़ाई थोड़ी करने लग पड़ा, बस फिर शादी हो गई, जल्दी हो गई, प्रेम विवाह हो गया। क्योंकि एडिक्शन है ना, मुझे फ़िल्में चाहिए, फ़िल्में नहीं तो मुझे फिर औरत चाहिए, औरत नहीं तो फिर मुझे सेक्स चाहिए, सेक्स नहीं तो फिर मुझे कोई गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड नहीं तो फिर शराब आ गई, सिगरेट आ गई। और मैं एक अय्याश जैसे होते हैं कि बस, क्योंकि अब सेकेंडरी एडिक्शन, सेकेंडरी से प्राइमरी, जैसे शराब मेरा इंतजार कर रही थी। मैं तो आज भी धन्यवाद देता हूँ कई बार तो सच में कि यार मैं मतलब ये मेरा अनुभव है, कृपया इसे अलग तरीके से मत लीजिएगा, लेकिन मैं शराबी हुआ, मुझे तो यूं लगता है कि मैं इंसान बन गया। खैर ये मेरा अनुभव है, मैं बार-बार फिर वही बात कह रहा हूँ। तो शादी हो गई। अब शादी हो गई, वही साला एक शराबी जिसे पता ही नहीं कि मैं जीऊँगा कैसे? नौकरी मेरे पास नहीं, घर मेरे पास नहीं, माँ मेरी पास है, ज़िम्मेदारी मैं कोई उठा नहीं रहा। यूजीसी क्लियर करो और तुम पेपर एग्ज़ाम मतलब नथिंग, शादी कर लो। शादी का ऑब्सेशन आ गया दिमाग में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव साला डिसऑर्डर। मतलब एक चीज़, जब एक चीज़ दिमाग में चढ़ गई तो वो चढ़ गई बस। बस फिर शादी हो गई, ज़िम्मेदारियाँ आ गई, शराब आ गई, रोज़ाना आ गई, दिन में आ गई, कलश कलेश शुरू हो गए, झगड़े शुरू हो गए, कलह शुरू हो गई, बेटी का जन्म हो गया, शराब चलती रही, नौकरी एक लग रही है, 10 महीने में एक छूट रही है, 3 महीने में दूसरी, चौथे में 5वीं, ऐसे ही करते-करते बात नौबत आ गई डिवोर्स तक। चलिए, वो भी हो गया, सोचा नहीं था कभी। बेटी को मुझे थमा के गुड बाय टाटा, और अच्छा किया उसने। मेरा आज मानना है कि वो सही किया उसने। मेरे जैसे इंसान के साथ रहना कोई मतलब पता नहीं, जानवर के साथ कौन रहेगा? जानवर भी क्यों, गलत कहता हूँ मैं कई बार। वो तो फिर भी उनके उसूल होते हैं, शराबी का कोई उसूल नहीं होता, कोई उसूल नहीं होता। अपनी आई पे आ जाए तो अपनी माँ, बहन बहन मतलब किसी को भी वो बेच भी सकता है यार, सीधी बात है। मेरा मेरा अनुभव तो ये है कि मेरे नशे के लिए, मेरी शराब के लिए भाड़ में जाए कोई भी, जिए, मरे, आग लगे, किसी को कोई उठा के ले जाए, कोई मरे, मार दे, परवाह नहीं है। तो एक 4 साल की बेटी को लेके मैं फिर आगे बढ़ा, शराब भी बढ़ती रही, फिर दूसरी शादी हुई, और फिर सड़क पे और फिर शराब। तो कुछ अंत के दिनों में तो वो ऐसा हालात हो गए थे कि अ, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन, जब तक शरीर गिर नहीं जाता था, खून की उल्टियाँ नहीं आती थी, अंदर से खून के थक्के नहीं निकलते थे, लिवर के पीसेस की क्या भला फट गया एक बार, क्या हुआ, एडमिट हो गया, बच गया, फिर आ गया, लिवर सिरोसिस हो गया, बच गया, फिर आ गया। साला इतना गंदापन की, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, रात को वॉमिट में ब्लड आया और दवाई ले रहा हूँ और वो कह रहा है कि भैया तू बचेगा नहीं, ये तेरा अंत आ गया है। और मैं घर आ रहा हूँ, वाइफ को कह रहा हूँ कि मुझे दही लेकर आना है, दही खाना है, मेरा
अल्सर हुआ पड़ा है, दही लेने जाना है, पैसे दे दो। 30 रुपए मुझे दे दिए। मैंने 10 रुपए का इधर उधर से जुगाड़ लगाया, बोनी स्कॉट का एक क्वार्टर लिया। 11-12 साल पुरानी बात है ये। और मैं ले आया। इतना पागलपन कि 2 घंटे पहले तुमसे, तुम्हारे मुंह से साली फ्रेश ब्लड निकला और 2 घंटे बाद तुम शराब डाल रहे हो यार। और मुझे नहीं पता है कि ये पागलपन के दौर से गुजर रहा हूँ। ये क्या पागलपन होता है, सोब्राइटी क्या होती है, फेलोशिप क्या होती है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लग रहा है कि मैं देवदास हूँ, मैं शोले का धर्मेंद्र हूँ, मैं दिलीप कुमार हूँ देवदास का, मैं अजनबी का अमिताभ बच्चन हूँ, मैं शराबी मूवी का अमिताभ बच्चन हूँ। पागल यार। मैं ये महल खरीद लूंगा, मैं वो गाड़ी खरीद लूंगा, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। सब बर्बाद। गाड़ी कहाँ खड़ी कर दी, कहाँ आ गया मैं, 3 दिन कहाँ पड़ा हूं मुझे पता ही नहीं है। तो दोस्तों, करते 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 जीवन में एक बार ऐसा आ गया कि अब जीना है या मरना है। अगर मुझे कोई कहता है ना, दिलबाग तुम्हें रिकवरी कैसे मिली, तो भाई मैं तो ईमानदारी से एक बात बताऊं, मैं शराब पी ही नहीं सकता था। मैं शराब पी ही नहीं सकता था, मैं रोता था। मैं शराब पीता था, साथ में रोता था, जार जार रोता था। और क्यों रोता था मुझे नहीं पता। मेरी आत्मा ने इस आकाश का सीना फाड़ के उस परमात्मा तक मेरी आवाज पहुंचाई। मैं बिलखता था, मैं नींद में रोता था, मैं दीवारों में टक्करें मारता था। मैं अपनी माँ मरी नहीं थी और उसका मैं, वो मर गई है और मैं उसकी मैयत करता होता था कि मेरी माँ मर गई है, मेरी माँ मर गई है, उसको मैंने जलाने जाना है। एक दिन मैं लेक से गुजर रहा था, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा था कि अगर आप अपने शराबीपन से परेशान हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैंने वो नंबर नोट कर लिया, घर आके फोन किया। मेरा पहला फेलोशिप के साथ फर्स्ट, एक पहला रिश्ता। मैं फेलोशिप का टॉपिक लिया, पहला रिश्ता। उधर से आवाज आती है, कौन बोल रहे हैं? दिलबाग बोल रहा हूँ। क्या चाहते हैं? ये मेरी, उन्होंने मुझसे 3-4 मिनट बात की। बोले कि आप तो अव्वल दर्जे के, ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि आप शराबीपन के शिकार हैं और आज कार्मल कॉन्वेंट में सेक्टर 9 में मीटिंग है। आप आज शाम को ही चले जाएं, नहीं तो आप बचेंगे नहीं, आप बच सकते ही नहीं। आपका अंत बिल्कुल करीब है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां यतीम ना हो, आपकी माँ अकेली ना रह जाए, सबको छोड़िए। आपको अपने जीवन से प्यार है। मैंने कहा यार, मैं जीना चाहता हूँ। वो कहते फिर बाकी सबको छोड़ो, कंसिडर करना है तो कर लो, शायद हो सकता है तुम्हें किसी पे रहम आ जाए, अपने आप पे नहीं तो एक बार आप इस मीटिंग में जाओ। तो दोस्तों, फेलोशिप इसको कहते हैं। मेरे लिए फेलोशिप यहाँ से शुरू होती है और ये उस वक्त की बात है जब मैंने कॉल की और आगे से कॉल मुझे बैक आई थी, और उस वक्त एक कॉल 3.5 से 4 रुपए की पड़ती थी। उस वक्त कुछ कॉल्स के पैसे लगते थे अच्छे खासे, क्योंकि जब मैंने कॉल किया तो किसी ने उठाया नहीं शायद। मुझे ये थोड़ी था कोई कॉल सेंटर होगा, मुझे लगा। लेकिन ये कॉल सेंटर नहीं था। किसी फेलो मेंबर ने ड्यूटी ले रखी थी। उसने आधे 10-15 मिनट बाद मुझे कॉल बैक किया। और दोस्तों, जैसे ही मैं उन कमरों में गया, मीटिंग रूम्स में गया, बस उस दिन से मेरे जीवन में आप सब लोग आ गए। मुझे इस फेलोशिप में ज्यादा तो नहीं, लेकिन कई बार मुझे वहां पिता भी मिला, मुझे भाई भी मिला, मुझे अपने स्पॉन्सर के रूप में पता नहीं मेरी माँ भी मिली, मेरा बाप भी मिला, मेरा भाई बहन चाचा ताई। मैंने ये रिश्ते कभी देखे नहीं थे, मुझे दादा भी मिले, है ना। हर उम्र के वो फेलोशिपिंग में
वो प्रेम, वो जफ्फियां, वो पप्पियां, वो चाय, वो कॉफी, वो प्यार, वो मोहब्बत की मैं तुम्हें घर से ले जाऊंगा मीटिंग के लिए, दिलबाग मेरे साथ चलो। हालांकि गाड़ी थी मेरे पास, क्योंकि फंक्शनिंग तो था ही, कुछ ना कुछ काम वाम करके जोड़ तोड़ के पढ़ाया लिखाया था माँ ने, इतना तो कुछ करने लायक हो तो गया था, करता था, डूबता था, गिरता था, लेकिन फिर भी कर्जदार भी था उस वक्त, पैसे भी देने थे बहुत सा, बड़ी मजबूरियां थी यार। होंगी इस वक्त जैसे जो भी लोग अर्ली रिकवरी में होते हैं। कर्जा था, नौकरी थी नहीं, हैसियत थी नहीं, रेपुटेशन खत्म थी, शारीरिक तौर से अंदर से जख्म ही जख्म थे, पता नहीं क्या क्या था, परमात्मा जाने क्या नहीं था। कोई खास डायग्नोस तो हुआ नहीं था, लेकिन हाँ लिवर सिरोसिस की जरूर समस्या आनी शुरू हो गई थी। और बस फेलोशिप एक नेट की तरह रहती है, ये चीज मैंने महसूस की। अभी मुझसे शेयर करने से पहले एक भाई ने बहुत अच्छी शेयरिंग की थी, और आज का थॉट भी कुछ ऐसा ही मैच करता है कि पहले 2 या 3 साल जो मुझे मदद मिली फेलोशिप से, बिग बुक लेट आई, फ्रैंकली है ना, मैं अपना अनुभव ही बताऊंगा, क्योंकि बिग बुक लेट आई। हालांकि बिग बुक मुझे पहले दिन मिल गई थी, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं। फिर 1 साल गुजरा रिकवरी का, फिर बीच बीच में कहीं पढ़नी शुरू की। हाँ, जेएफटी पढ़नी शुरू कर दी थी, डेली थॉट्स पढ़ने शुरू कर दिए थे, डेली रिफ्लेक्शन पढ़नी शुरू कर दी थी। फेलोशिप ने मुझे फिर बिग बुक पढ़ानी शुरू की, फिर स्टेपिंग शुरू हो गई, फिर स्पॉन्सर मिल गया। सो दोस्तों, अगर ये फेलोशिप ना होती तो मेरे जीवन का तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में कुछ बचा था। आई वुड हैव डाइड, श्योरली आई वुड हैव डाइड। मतलब मुझे नहीं मालूम कि मैं और कितने महीने, कितने साल जी पाता। लेकिन इस फेलोशिप ने जो मेरी मदद की, मैं मतलब सीधा बता दिया गया कि मेरे जीवन के सिंपल सिंपल जो मुझे बताया गया कि तुम्हारे जीवन के 2 ही मकसद हैं। नंबर 1, शराब के पहले घूंट से दूर। नंबर 2, किसी भी शराबी जो जरूरत में है उसकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाना। तीसरा तुम्हारा कोई मकसद ही नहीं है। तो मैंने कहा नौकरी और खर्चे और ये बच्चों का पालन पोषण और ये घर, ये बार, ये कैसे चलेगा? वो कहते सब चलेगा, सब चलेगा, तुम उसकी चिंता ही मत करो। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मैं उसकी चिंता ना करूं, ये कैसे चलेगा? कहते यार तू हम पे विश्वास कर सकता है, ये बैठे मिस्टर एक्स, ये बैठे मिस्टर वाई, ये बैठे मिस्टर जेड, ये बैठे मिस्टर ए, ये मैं मतलब ये तुम्हारे सामने 10 लोग बैठे, इन 10 लोगों के जीवन की एक कहानी है, इसको सुन लो तो तुम्हें शायद कोई विश्वास आ जाए। अगर इनके साथ जीवन में ये सब हो सकता है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं? तो दोस्तों, मैंने समर्पण किया, या कह लो कि मैं मजबूर था, मुझे समर्पण करना ही पड़ना था तो बड़ा मैं दोगला सा इंसान। कभी सोचता था यार ये क्या अपने आप को जानते हैं, ये क्या समझते हैं, मेरे स्मार्टनेस के सामने ये क्या है ना, ये क्या पढ़ा लिखा है, ये क्या नहीं है, इसको क्या मालूम, इसको क्या नहीं मालूम। लेकिन हाँ, एक बात है दोस्त, मतलब फेलोशिप में मुझे आनंद आने लग पड़ा था, आप लोगों की बातों में एक रस आने लग पड़ा। फिर कुछ मुझे जैसे बोलते ना, फेलोशिप इज अ नेट, सेफ्टी नेट। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे सर्विसेज पे लगा दिया कि भाई जेल में जाओ, वहां जाकर सेशन दो, तुम बोल अच्छा लेते हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, पढ़ाते रहे हो, जाओ बोलो। तो जेल में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, रिहैब में जाओ, जहां जा रहे हो, यहाँ जाओ, मलोया जाओ, खुड्डा अली शेरा जाओ, उधर जाओ, 50 किलोमीटर जाओ, ड्राइव करके जाओ। और मैं मस्त, मुझे बड़ा मजा आ रहा। मतलब ना, मुझे यूं लगा जैसे कभी शराब पीने के बाद मुझे एक आनंद आया था ना, कि वाह मेरे दुखों का सब इसमें कहीं ना कहीं एक रास्ता है। जैसे ही मैं फेलोशिप में आया दोस्तों, कुछ वैसा ही उन्माद मुझे यहां भी आया, वैसी ही एक फीलिंग आई मुझे।
कि सुबह आराम से 10-11 बजे का टाइम, नवंबर में मैंने ज्वाइन किया था, खिली हुई धूप, बाग में बैठे हुए फेलो मेंबर, चाय की चुस्कियों पे होती हुई वो बातचीत, वो सिगरेट के मतलब छल्ले उड़ रहे हैं। चलो कुछ लोग पीते हैं, कहीं नहीं पीते, मैं पीता था, अर्ली रिकवरी में तो था मेरी। स्मोकिंग की रिकवरी को मुझे आज शायद मेरे 9 साल हो गए हैं। तो उसके बाद छोड़ दी थी मैंने, 2 साल बाद फिर स्मोकिंग की रिकवरी भी ली मैंने। अभी 9 साल हो गए हैं मुझे सिगरेट छोड़े हुए। तो मतलब एनी हाउ वो पी रहे हैं, वो 2-2 3-3 रुपए वाली कटिंग वाली चाय, अरे बैठ के मजे से पेड़ के नीचे गपशप चल रही है, जफ्फियां पड़ रही हैं, आ भाई दिलबाग बैठ। अरे यार, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी रिकग्निशन मुझे किसी से नहीं मिली दोस्तों, कहीं भी नहीं मिली। मेरे लुच्चपने को, मेरे हरामपने को, मेरे झूठपन को, मेरे चोर को, मेरे एक गंदे इंसान को जिसने पूरे परिवार को टेरराइज कर रखा था, आप लोगों ने कोई जजमेंट ही नहीं किया यार। मुझे तौला ही नहीं किसी कि चलो इसको तौल लें कि ये दिलबाग है और ये दिलबाग के कारनामे, अच्छी साला सुअर। मुझे तो गले लगाया गया, मुझे तो प्यार दिया गया, मुझे तो पार्टियां दी गई, कीप कमिंग बैक, आते रहो, यह काम करता है। मतलब यार, वंडरफुल एक्सपीरियंस। बिग बुक भी हुई, स्टेपिंग भी हुई, 12 स्टेपिंग भी हुई, 9वां कदम भी हुआ, चौथा भी हुआ, 5वां भी हुआ, बहुत बार टूटा भी मैं, डिप्रेशन में भी गया, बैंकरप्ट भी हुआ, बेटी भी छोड़ के गई, माँ भी डिमेंशिया अल्जाइमर से गुजरी, दिवालिया भी हुआ। पता नहीं मैंने जिंदगी को कितनी बार शुरू किया पिछले 11 सालों में, लेकिन बात एक ही थी, फेलोशिप। कई बार बिग बुक भी वो चीज नहीं दे पाई मुझे, क्योंकि मैं पढ़ता था, मुझे ठीक है वो है, लेकिन आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका अनकंडीशनल लव और मेरे जैसे मूर्ख की वाहियात बातों को सुनना, समझना, महसूस करना, मेरे हाथ पर आकर दूसरे का हाथ रखे जाना, मेरे आंसुओं को निकलते वक्त उस कंधे का मिलना और मेरे सिर पर हाथ फेरना कि दिलबाग कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता ना, क्या बात है। मैंने कहा यार, मुझे नहीं ये समझ आ रही बिग बुक और ये सब, ठीक है ये है। वो कहते यार तू कर ना इसे। तो 6-7 साल की रिकवरी तक फेज कुछ ऐसे चलते रहे कि धैर्य बीच बीच में टूटता था। मैं आपसे ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। तो फिर मेरे स्पॉन्सर, को स्पॉन्सर, फेलो मेंबर्स, अरे ठीक है ना दिलबाग, चल चल चल, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, काम नहीं बन रहा, कंपनी डूब गई, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की, साला अकाउंट फ्रीज हो गया, 15 लाख घुस गया, सीए ने ये कर दिया, कंपनी डूब गई, पैसा फ्रीज हो गया, 19 लाख की पेनल्टी डल गई। अला अभी तो मैं निकला था यार, रिकवरी में आया था, अभी तो मेरे माँ ने, मेरी बच्चों ने जीना शुरू किया था, मैंने किसका बुरा किया। इतने लोगों की मैं 12 स्टेपिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो फेलो मेंबर है ना, फेलोशिप, अरे कुछ नहीं दिलवार। कोई भी जाने अनजाने, कोई फॉरेन से, क्या बताऊं, मैं यहाँ से धर्मशाला गया अर्ली रिकवरी में, वो टॉड है, एक टॉड, शायद उसका नाम आपने सुना हो, TODD, टॉड। टॉड की एज उस वक्त, गोरा है वो, अभी तो इंग्लैंड में है वो। टॉड उस वक्त, उसकी रिकवरी जो थी, 35 साल का हैंडसम, 6 फुट का गोरा, 35 साल उसकी उम्र थी। एंड दोस्तों, 14 साल उसकी रिकवरी थी, मेरी रिकवरी 1 साल की। अभी तो उसकी रिकवरी ही 25-26 साल की होगी, उसकी उम्र कहीं होगी जो भी रही होगी। मुझसे वो था उस वक्त 15 साल छोटा था, 7-8 साल छोटा। वो मुझे धर्मपुर में मिला, धर्मशाला। फेलोशिप का ऐसा जादू है। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा, तूने कांगड़ा जाना है? हाँ। मैंने कहा मेरे साथ सब शराब वाले होते हैं, मैं क्या करूं? कहते कुछ नहीं,
शाम का वक्त है, उस वक्त ऑनलाइन मीटिंग्स होती नहीं थी। ये पकड़ कांगड़ा में नंबर, ये पकड़ धर्मशाला का नंबर, ये पकड़ पालमपुर का नंबर, ये पकड़ दिल्ली का नंबर, ये पकड़ कश्मीर का नंबर। तू जहां जा रहा है वहीं पर तुझे फेलोशिप मिलेगी, और बिग बुक को साथ में रखना है और फोन करना है वहां पहुंच के। तो मैंने टॉड को फोन किया, टॉड बोला कि ठीक है, कहाँ हो तुम? मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। होगा मैं मैक्लोडगंज में हूँ। तो मैंने बस पकड़ी, लोकल चलती हुई बस, छोटी छोटी बसें चलती हैं हिमाचल में। मैं पहुंच गया, उसने मुझे बहुत शानदार होटल में वो मुझे मिला। उसने मुझे लाइम लेमन टी पिलाई, मुझे सैंडविच खिलाया, मेरे साथ हाथ मिलाया। अंग्रेज था, बढ़िया फ्लुएंट अंग्रेजी बोल के उसने मेरे साथ 1 डेढ़ घंटा। अरे क्या व्यू था सामने, है ना, ब्यूटीफुल। पहाड़ों में बैठ कर, सर्दियों के दिन थे, धूप में उसने मेरे साथ फेलोशिपिंग की, मुझे संतावना दी, मुझे ढाढ़स दिया, और अपनी बाइक उठा के बुलेट निकल गया वो अपने रास्ते। ये है फेलोशिपिंग यार। मैं कांगड़ा गया तो एक हलवाई के पास बैठा हूँ, फेलोशिप। फेलो मेंबर को फोन कर दिया, उसकी 6-7 साल की रिकवरी थी। आ गया वो मेरे साथ बैठकर समोसा खा रहा है, चाय पी रहा है। कभी गोरा, कभी कोई अपना इंडियन, कभी कोई आई मीन अफ्रीका से, कोई कहीं से, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई श्रीनगर में। श्रीनगर गया मैं तब वहां पे कोई फौज में मिल गया बंदा, जबरवन के पास, उसकी पोस्टिंग, वो आ गया मेरे को मिलने यार, अपनी वो जीप उठा के। और उस वक्त डिस्टर्ब माहौल था बड़ा, अफजल गुरु को फांसी हुई थी, उन दिनों की बात है। वो आ गया, कहता है यार कमाल है, तुम्हारे साथ ही हूं मैं 2 घंटे। तो दोस्तों, इस फेलोशिप ने अर्ली रिकवरी में, मिड रिकवरी में, लेट रिकवरी मुझे नहीं पता, बट हर जगह मेरा साथ दिया। मैं जब भी गिरने को हुआ, इसने मेरा साथ दिया। परमात्मा को मैं देखा तो नहीं है, महसूस भी कहूं कि मैंने किया है, नहीं, मेरी शायद उतनी कोई बुद्धि या उतनी कोई मेरे में अभी कोई धार्मिक नहीं हो गया हूं मैं। लेकिन हाँ, अगर मैंने परमात्मा के रूप में अपने फेलो मेंबर्स को जरूर देखा है, उनकी आवाजों को सुना है, उनके प्यार भरे हाथ को महसूस किया है, उनकी उनके आलिंगन को महसूस किया है, उनका हर वक्त मेरे घर तक पहुंच जाना उसको महसूस किया है। और वो आते रहो, ये काम करता है। इट वर्क्स, इट वर्क्स। इन सब चीजों को सुना है, हर त्योहार पर, हर हर जगह पर। और जब मैंने 12th स्टेपिंग शुरू की, देखा जाए तो वो भी तो फेलोशिपिंग ही है। अब पहले तो लोगों ने मुझे सुना, मैं मुझे मुझे लोगों ने मुझे सुना कि मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को साझा किया। बाद में मैंने उनको सुनना शुरू कर दिया। तो फिर जब मैंने उनको सुनना शुरू कर दिया, तो उसने भी मुझे बहुत मदद की कि 12th स्टेपिंग में अगर हम 12वें कदम को करते हुए किसी की मदद करते हैं, अपना कोई स्पॉन्सी बनाते हैं, या उसके साथ हम बिग बुक स्टडी करते हैं, स्टेप वर्किंग करते हैं, तो मेरे लिए तो वो बड़ा कारगर साबित हुआ। क्योंकि मैं तो एक चीज जानता हूं दोस्तों, कि ज्यों ज्यों मेरी रिकवरी के दिन बढ़ रहे हैं, मेरी बीमारी भी बढ़ रही है। इसको ये दो तरफ से समझना पड़ेगा। मतलब मेरे पे वो हावी नहीं हो रही है, लेकिन निरंतर सतत मेरे साथ चल रही है। मैं साफ देख पा रहा हूं कि मेरी बीमारी रेल की पटरी की तरह है। दाईं तरफ वाली मेरी जिंदगी चल रही है, और बाईं तरफ मेरी बीमारी चल रही है, बिल्कुल मेरे साथ। और वो किसी भी तफ वक्त झपट कर मुझे पकड़ सकती है। सिर्फ उसके और मेरे बीच में फेलोशिप है, उसके और मेरे बीच में बिग बुक है, उसके और मेरे बीच में मेरा स्पॉन्सर है, मेरे फेलो मेंबर्स हैं, मेरे स्पॉन्सी हैं। वो किसी भी शेप में, स्पॉन्सर की शेप में, स्पॉन्सी की शेप में, फेलो मेंबर की शेप में, ऑनलाइन मीटिंग की शेप में, किसी भी नजर से, किसी भी चेहरे से वो मेरी जिंदगी में है। बहुत अहम रोल है। क्योंकि 12th स्टेपिंग जब मैं करता हूं, तो भी वो मुझे मदद करती है। जब मेरी 12th स्टेपिंग होती थी, तब भी वो मेरी मदद करती थी।
जब मैं मदद मांगता था तब भी फेलोशिप ने मेरी मदद की। जब मैं मदद देने लगा तब भी वो मेरी ही मदद कर रही है। मतलब उसमें कोई मेरा बड़प्पन नहीं है। मुझे 2 लोग या 1 इंसान कहता है कि मुझे मुझे 12 स्टेपिंग में मदद करो, तो ये उसका बड़प्पन है कि वो मुझे, मेरे जैसे इंसान को जिसने जीवन के कितने साल सभी को तंग और पता नहीं क्या-क्या नहीं किया, उसे कहा जाता है कि मुझे रास्ता दिखाइए। ये परमात्मा का बहुत बड़ा एक गिफ्ट है कि एक पता नहीं मैं किस काबिल हूँ या नहीं हूँ, मैं तो नहीं ये जानता। लेकिन आज मैंने सिर्फ उन 2 चीज़ों को फ़ॉलो किया। नंबर 1, शराब के पहले घूंट से दूर, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स पूरा फ़ॉलो किया। जहाँ शराब है मैं नहीं जाऊँगा। मुझे साफ कहा गया कि तू बहुत बड़ा धुरंधर नहीं है। यहाँ 20-20 साल बाद भी पटखनियाँ मिलती हैं बॉस। होटल में गए हो तो बार से बाहर ही रहना है। अनटिल अनलेस वो कोई ऐसी मजबूरी आ जाए तुम्हें अंदर बैठना पड़ जाए, लेकिन कोशिश है कि बार से दूर ही रहना। अब भी मैं होटल्स में जाता हूँ, 5 सितारा, 3 सितारा, जैसा जब कभी होता है, कभी चलो इधर फॉरेन, बाहर, अंदर चलता रहता हूँ। ट्रैवलिंग काफ़ी रहती है। इंदौर भी आना है मुझे। मेरी फ्लाइट बुक है, शायद 14 तारीख को मुझे इंदौर आना है। 14 से 18 मैं जिन इंदौर रहूँगा, देवास जाऊँगा, फिर देवास से धुलिया जाऊँगा। इंडस्ट्रियल विज़िट है मेरा। तो अ, बड़ा फेलोशिपिंग यार, मतलब मेरे लिए कोई आदमी सड़क पे खड़ा इंतज़ार कर रहा है कि हाँ, दिलबाग आएगा, यहाँ पे इतने बजे पहुँचेगा, मैंने उसके साथ आधा घंटा बिताना। आज किसके पास वक़्त है किसी के लिए 15 मिनट भी निकालने, जबकि लोगों ने मेरे साथ 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, पूरा-पूरा दिन दिया है। और 20-20 किलोमीटर चल के आए हैं मुझसे मिलने के लिए। कि इतनी दूर हो, अच्छा कांगड़ा के स्कूल में हो, चलो ठीक है। 20 किलोमीटर तुम इधर को आ जाओ, 20 किलोमीटर मैं उधर को आ जाता हूँ, हम इस स्पॉट पे मिलते हैं। आपने देखी है दुनिया में ऐसी कोई जगह? मैंने तो नहीं देखी। काफ़ी दुनिया देखी है मैंने। पैसा फेंक, तमाशा देख, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। एक फेलोशिपिंग है जिसमें कहीं कोई इस तरह का कुछ है ही नहीं। ना छोटा, ना बड़ा, ना गरीब, ना अमीर, ना लुच्चा, ना लफंगा, कुछ भी नहीं है। एक ही पहचान है मेरी, मैं एक गुमनाम शराबी हूँ और जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो भी वही है। लेकिन मेरे को ये हक नहीं है कि वो शराबी है मैं उसको बोलूं। ये जरूर है कि मैं शराबी। दूसरे पे टिप्पणी करना मेरा कोई फर्क, मतलब मेरे मेरे स्कोप ही में नहीं है। मैं खुद के भीतर झांक लूं, यही बहुत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फेलोशिप द सेफ्टी नेट ऑफ माय सोबर लाइफ, इट्स अ वंडरफुल थिंग। और सोबर का मतलब शराब से दूर नहीं है। शराब से दूर एक बहुत नॉर्मल सी बात है। शराब से दूर रहकर संयमित जीवन जीना, दैट इज सोब्राइटी। क्योंकि सोब्राइटी का मतलब है कि फिर मेरे जितने भी कैरेक्टर डिफेक्ट हैं उन सबके फन को नाग की तरह उसको पैर के नीचे दबा के जीवन को जीना। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, साला दुनिया का जो गंद है वो मेरे भीतर है। लेकिन उसको बाहर नहीं आने देगा ये, उसकी डिग्री को बढ़ने नहीं देगा। अगर 1 से 10 है तो वो उसको 3 या 4 से ऊपर नहीं आने देता। अगर आ भी जाता है कुछ समय के लिए तो फटाक से वो काम करता है और वो फिर नीचे आ जाता है। अरे यार, दिमाग बंद हो जाता है अब भी यार। समझ नहीं पाता हूँ क्या करना है, क्या नहीं करना। अचानक पत्ते की तरह कांपने लग पड़ता हूँ, अचानक सारी ताकत खत्म हो जाती है। और उस दिन मुझे समझ आती है कि आज तेरी स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं बेटा डाउनफॉल में है। लुक इन टू योरसेल्फ, भीतर झांक, देख, फोन कर, बात कर और ढूंढ कहाँ समस्या है। क्योंकि समस्या तो तेरे में ही है ना। अगर आज तुझे अनजाने भय पकड़ रहे हैं, आज तुझे क्रोध आ रहा है, आज तुझे डर लग रहा है, आज तू असंयमित हो रहा है, आज तेरा संतुलन बिगड़ रहा है, तो भाई तेरी डेली प्रैक्टिस में कहीं कोई समस्या है। क्योंकि मेरे कितने साल रिकवरी के हुए ये तो मैटर ही नहीं करता ना।
आप भाइयों ने मुझे यही बात समझाई है ना कि तेरे कितने साल हो गए, 10, 20, 25, 50, 5, 10, 2 मैटर ही नहीं करता। कल तक, आज तक जो नहीं गया वो खत्म है, उसका कोई मायने नहीं है। आज अगर मैंने नहीं पी और आप में से किसी ने नहीं पी, चाहे वो एक दिन की सोब्राइटी में ही है, लेकिन अगर वो वाकई में प्रोग्राम में है, फेलोशिपिंग में है, 12 स्टेप पे चलने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उसमें और मेरे में कोई भी अंतर नहीं है। केवल हमने आज दोनों ने शराब नहीं पी, और उसका कोई ना अहंकार है। मैं तो वो अहंकारी व्यक्ति हूँ कि एक करता था 10 सुनाता था, और 10 होते थे जेब में तो 100 बताता था। लेकिन आज प्रोग्राम ने ये समझाया कि तू, अगर तेरा परमात्मा तेरे साथ खड़ा है तो फिर तेरी, तू बहुमूल्य है। तो आज दोस्तों सेल्फ पिटी न होकर भी नहीं है, नहीं है। जीवन में ठीक है, शेयरिंग के लिए कह देते हो, लेकिन हाँ, सतत चल रही है मेरे साथ। उसे देख पा रहा हूं मैं कि वो मरी नहीं है, वो मेरे डर मरे नहीं है। मैं नितांत अंदर कहीं खामोश नहीं हुआ हूं। है, जैसे भूतिया फिल्में नहीं होती कि वो एक रूह दिखाते हैं कि पीछे कहीं कॉर्नर में, जैसे मैं बैठा हूं तो मुझे मेरे दरवाजे घर के एक कॉर्नर में मेरी बीमारी चुपचाप बैठी है, चुपचाप मुझे देख रही है, निरंतर देख रही है। केवल वो इस खोज में है कि इस मुझे मौका मिले और इसको मैं दबोच लूं। लेकिन उसके और मेरे बीच में आप लोग खड़े हैं। आप देखिए ना, कितने लोग आप मुझे सुन रहे हैं, मैं कितने लोगों को सुनता हूं। किसको पड़ी है यार किसी को एक एक घंटा उसकी बकवास सुने। लेकिन शायद तुम्हारे लिए, मेरे दोस्तों के, मेरे भाइयों के लिए, मेरे ये जो अनुभव है, ये बकवास नहीं है। ये एक मरी हुई, कुचली हुई, फटे पुराने नोट वाली जिंदगी को दोबारा से जीवन में आता देख रहे हैं, क्योंकि आप उसे उसे रिलेट कर सकते हैं, उसका अनुभव है आपको कि हाँ। अदरवाइज मैं किसी आम आदमी को बताऊंगा कि ठीक है यार, अमिताभ बच्चन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो ना, अगर इंस्पिरेशन ही लेनी है तो। सचिन तेंदुलकर को पढ़ो, शाहरुख खान को पढ़ो, रतन टाटा जी को पढ़ो, नरेंद्र मोदी जी को पढ़ो, तो पता चलेगा स्ट्रगल क्या है। तुम्हारी क्या यार, उठाए गिरे शराबी हो, क्या हो गया शराब छोड़ दी। लेकिन नहीं, फेलोशिपिंग में आपको प्रेम मिलता है दिल से। दूसरी फेलोशिप में, बस अब मेरा समय भी होने वाला है, जो दूसरी मेरी फेलोशिप में एक चीज है कि जेलसी नहीं है इसमें यार। वरना मेरे जैसा जेलस आदमी यार, अगर कोई 4 साल पूरे करता है तो मैं खुशी से तालियां बजाता हूँ। कोई 15 साल पूरे करता है, मुझे लगता है मैंने कर लिए 15 साल पूरे। नहीं तो मैं वही दिलबाग था भी जिसकी थाली में थोड़ा सा खाना भी ज्यादा आ गया तो यही नजर रहती है, यार इसने ज्यादा डाल लिया, यार इसके पास ये कार है, यार इसकी बीवी ऐसी है, यार इसका बच्चा ऐसा है, यार इसका ये ऐसा है, ये इतना लंबा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मन में मैं कभी किसी दूसरे को देख के खुश नहीं हुआ जब तक मैं शराब के साथ रहा। फेलोशिप में आने के बाद यार कमाल है, जो जिसको जितना ज्यादा मिलता है मुझे लगता है यार वो मुझे ही मिला है। ये जो अनुभव है, ये मुझे कहीं से नहीं आया, वो इस सेफ्टी नेट से आया है। और कितनी बार गिरा हूं मैं प्रैक्टिस करता हुआ प्रोग्राम को। जीवन के झमेलों में से, जैसे सर्कस का सेफ्टी नेट होता है ना, ठीक ऐसा ही सेफ्टी नेट हमारी फेलोशिप भी है। कई बार ऊपर से हाथ छूट जाता है तो नीचे एक जाल है, रिलैप्स और आपके बीच में, मेरे और मेरे रिलैप्स के बीच में मेरी फेलोशिप है। क्योंकि मुझसे तो गलतियां होने के चांसेस किसी भी वक्त है, एनी टाइम, एनी मोमेंट। डर में आकर, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, अहंकार में आकर, एनी टाइम। ऐसे किस्से हुए हैं मेरे। 8वें 9वें बर्थडे के बाद भी स्लिप हो सकता था। स्लिप क्या, खत्म साला, रिलैप्स। मैं स्लिप तो मानता ही नहीं हूं, यहीं पे ही नहीं। आप ही ने बताया कि स्लिप तो होता है मेंटल थॉट। जैसी मेंटल ऑब्सेशन आ गया पीने का, स्लिप तो उसी वक्त हो गए। और जब शराब आकर घूंट अंदर चला गया तो कोई स्लिप नहीं है, वो रिलैप्स है। स्लिप तो उसका विचार आता, विचार कि पी लूं शराब, बस स्लिप तो वहीं आ गया। तो 9वें बर्थडे के बाद भी आया, लेकिन आपने बचाया।
और आज भी अगर आज बचा हूं तो आपके कारण बचा हूं। आज की ये शेयरिंग मुझे कितने लंबे समय तक मेरा साथ देगी, ये भी नहीं मैं जानता। तो दोस्तों, ये फेलोशिप, ये बिग बुक, ये मीटिंग रूम्स, पता नहीं यार, मैं तो इंसान तो था ही नहीं, मुझे लग रहा है मैं इंसान के वेश में कोई जानवर ही, पता नहीं किस क्या था, मुझे पता ही नहीं। पागल, आई डोंट नो, इंसैनिटी कहते हैं हमारे यहाँ पे उसको, पागलपन की बीमारी। मैं एक बीमार व्यक्ति था, मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ, और मरते दम तक मेरी ये बीमारी मेरे साथ ही रहेगी। ठीक रेल की उस पटड़ी की तरह, जो एक दूसरे से मिल नहीं पाते क्योंकि दोनों के बीच में फिश प्लेट्स पड़ी होती हैं। वो फिश प्लेट्स होती है ना, जिनके ऊपर स्क्रू लगा दिया जाता है, तो बीच में आप फिश प्लेट का काम कर रहे हैं। जहां वो फिश प्लेट के स्क्रू ढीले पड़े मेरी तरफ से, और वो खड़खड़ाहट हुई, और फिश प्लेट एक आधी निकली नहीं, तो पटड़ियां जुड़ने में कोई खास वक्त लगेगा भी। सो दोस्तों, ये है मेरी जिंदगी, मेरी फेलोशिप, मेरे जीवन, और मेरी अर्ली लाइफ, मेरी एडिक्शन, मेरी बर्बरता, मेरा आतंकवाद, घर का गुंडा, घर का आतंकवादी। किसी को भी घर से निकाल सकता हूँ, किसी को भी घर से फेंक सकता हूँ, किसी को भी गालियां निकाल सकता हूँ, किसी पे भी हाथ उठा सकता हूँ, किसी को भी जीवन से उठा के निकाल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बिना ये परवाह किए कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है। एक निहायती स्वार्थी इंसान। लेकिन आप लोगों ने उस चीज को हटा के मुझे इंसान बनने में, जीवन जीने में मेरा रास्ता मुझे दिखाया कि ये है, पागल मूर्ख, ये जीवन जीने का तरीका है। और उसमें हर किसी का योगदान है। इस वक्त जितने मेंबर हैं, 72-70 लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, 70 के 70 लोगों ने मुझे रास्ता दिखाया है। जो भी भाई इस वक्त एक एक सुन रहा है, मेरी रिकॉर्डिंग सुनेगा, वो भी, जिसे मैं मिला हूं वो भी, जिसे नहीं मिला हूं वो भी, मतलब कितने होंगे जिनका दर्द मेरे ही जैसा होगा, बिल्कुल। कितनों की जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ होगा जो एग्जैक्ट मेरे साथ हुआ है। ये छोटा अनुभव नहीं, ये बहुत बड़ा अनुभव है। और मेरे जैसे शराबी को अगर जीवन जीने का ये रास्ता इस फेलोशिप ने दिया है, तो ये मेरे लिए सेफ्टी नेट है। ये नहीं है तो मैं औंधे मुंह कभी भी गिर सकता हूँ, आज ही नहीं कल भी गिर सकता हूँ। बस मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां जहां मैं जा रहा हूं, मेरी बीमारी मेरे साथ, और मैंने जो अनुभव किया है 10, 12, 11 सालों में, ये बीमारी बढ़ रही है उतने ही शिखर पे जितने शिखर पर मुझे रिकवरी लेकर जा रही है। मतलब मैं सीधी कोई संत महात्मा, जो मैं सीधा अनुभव है, बहुत सारी चीजों पर मैंने, मतलब वाकई में मैंने लगाम डाली है, मैंने नहीं, डलवाई है उस परमात्मा ने, फेलोशिप के थ्रू। लेकिन ये जानता हूं कि मेरे अंदर वही सब, वो आज वैसा ही है। 1 सेकंड लगेगा उसको बाहर आने में, 1 सेकंड। तो क्यों मैं 11-11 बजे मीटिंग्स लगा रहा हूं? क्यों 10 बजे, कभी इस मीटिंग में, कभी उस मीटिंग में? क्योंकि अगर इस बीमारी का कहीं कोई इलाज है, तो वो यही है, इन मीटिंग रूम्स में है, आप लोगों के दिलों में है। मैंने सच में कोई रिश्ता नहीं देखा जिंदगी में, और मुझे मालूम नहीं था कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आकर मुझे एक 87 इयर्स ओल्ड है नानी, उनका, उनके बेटे के साथ मैंने मौका मिला 12 स्टेपिंग करने का। तो वो मेरी नानी है ना, मेरी माँ है। वो फोन करती है, आज आजा दिलबाग, मुझे तुझसे मिलना है। वो यूं गले मिलती है मुझसे जैसे मैं उनका पुत्र हूँ, शायद उससे भी ज्यादा हूँ। कितनी बहनें मुझे मिली यहाँ पर, कितने भाई मुझे मिले यहाँ पर, कितने लोगों को मैं दिवाली पे मिलता हूँ, और कितने लोग दिवाली पे मुझे मिलते हैं, और खामोशी से बैठते हैं, कई बार हम बात ही नहीं कर पाते, चुपचाप 5-5 मिनट बैठे ही रहते हैं, सिर्फ इतना महसूस करते हैं कि यार आज दिवाली है। एक वक्त था कि दिवाला निकला होता था, सड़क पर होते थे, घर में साला चाय बनाने के लिए दूध भी नहीं होता, और आज परमात्मा ने इतना कुछ दे दिया कि बांट सकते हैं।
ये फेलोशिपिंग है, जहां मुझे एक्चुअल में पूरा परिवार मिला। आज की डेट में दिलबाग कभी कह ही नहीं सकता कि मैं अकेला हूं। मैंने जितने आपके साथ अनुभव शेयर किए वो पास्ट के थे। आज मैं कहीं से भी अकेला नहीं। आप सब लोग मेरे साथ हैं, हमेशा। हाँ, निरंतर सतत एक अकेलापन कहीं कोने में पड़ा है, लेकिन वो मुझे ओवर पावर कर नहीं पाता, बिकॉज यू आर देयर। मुझे सुनने के लिए, मुझे इतना प्रेम देने के लिए क्या कह सकता हूं मैं, है ना। आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।